ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम परिवाद एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। इनका अर्थ, परिभाषा समझेंगे एवं इनके बीच महत्वपूर्ण अंतरों को भी देखेंगे। परिवाद की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता 2 में दी गई है और 2 के अनुसार परिवाद से दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में किया गया अभिकथन अभिप्रेत है। किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। स्पष्टीकरण है, यदि किसी मामले के अन्वेषण के पश्चात असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद तथा पुलिस अधिकारी परिवादी समझा जाएगा। अतः परिवाद का तात्पर्य ऐसी शिकायत से है जो मजिस्ट्रेट को इसलिए की जाती है कि वह उस शिकायत पर कार्रवाई करे। ये इसकी परिभाषा थी। तो इसके अंतर्गत हमने देखा कि परिवाद एक ऐसी कार्यवाही होती है जो मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। एक पॉइंट निकल के आया। दूसरा, यह मौखिक या लिखित भी हो सकती है और व्यक्ति ज्ञात हो या अज्ञात, यानी कि जिसने अपराध किया है वो चाहे ज्ञात हो या अज्ञात हो। इसके अंतर्गत क्या नहीं आता? तो पुलिस रिपोर्ट नहीं आता है। ये कुछ बातें इस परिभाषा से निकल के आई। इसमें स्पष्टीकरण में बता देगा कि अगर किसी मामले में अन्वेषण हो रहा है, संज्ञेय मामले में, और अन्वेषण के बाद उस मामले में असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, तो वो जो रिपोर्ट होगी उस मामले की, वह रिपोर्ट परिवाद समझा जाएगा और जो पुलिस अधिकारी होगा वो परिवादी समझा जाएगा। और इसका जो उद्देश्य होता है परिवाद करने का, वो इसलिए होता है कि मजिस्ट्रेट उस शिकायत पर कार्रवाई करे या कार्रवाई किया जाना आवश्यक होता है। तो ये हमने परिवाद का अर्थ समझ लिया। अब हम प्रथम सूचना रिपोर्ट को देखते हैं। वैसे हमने परिवाद की एक अलग से वीडियो बना रखी हुई है, स्पष्ट और विस्तार से समझने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जा करके, चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप परिवाद को और अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम आगे परिवाद प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर को देखते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर। सामान्य बोलचाल में सभी ज़्यादातर एफआईआर ही बोलते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट की संहिता में परिभाषा नहीं दी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 2 परिभाषा खंड बताया गया है, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया गया है। धारा 2 में कहीं भी एफआईआर को परिभाषित नहीं किया गया है। इसके बारे में प्रावधान धारा 154 में बताया गया है। धारा 54 में क्या बताया गया है कि संज्ञेय मामलों की सूचना थाने में दी जाती है, जिसको थाना प्रभारी लिखकर आगे कार्रवाई करता है। धारा 154 में बताएगी कि प्रथम सूचना एफआईआर जो है वो 154 धारा 154 के तहत दी जाती है और थाना प्रभारी को दी जाएगी ताकि आगे कार्रवाई की जा सके। आगे इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट से तात्पर्य अपराध के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट। ऐसा अपराध संज्ञेय होना चाहिए। ऐसी सूचना अपराध घटित होने के बाद सर्वप्रथम थाने में दी जाती है। ऐसी सूचना लिखित या मौखिक हो सकती है। सर्वप्रथम कोई अपराध होना चाहिए और अपराध कैसा होना चाहिए? अपराध संज्ञेय होना चाहिए और उस अपराध के बारे में जो सूचना है वो प्रथम दी गई हो, प्रथम सूचना दी गई हो। सूचना अपराध घटित होने के बाद सबसे पहले दी गई हो। और ऐसी सूचना किस प्रकार दी जाएगी? तो चाहे वह मौखिक दी गई हो या लिखित रूप में दी गई हो। अब हम इन दोनों के बीच में महत्वपूर्ण अंतर क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किसको किया जाएगा, यानी कि परिवाद हम किसको करेंगे और एफआईआर किसको करेंगे। तो परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये परिभाषा में भी बताया गया है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष किए जाने की कार्रवाई। तो परिवाद कहाँ करेंगे? मजिस्ट्रेट के समक्ष करेंगे। और एफआईआर हम कहाँ करेंगे? तो प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह पुलिस अधिकारी को दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण अंतर निकल के आया। दूसरा देखते हैं इसकी प्रक्रिया में क्या अंतर है। तो परिवाद प्रस्तुत होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाती है। हम मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद करेंगे तो मजिस्ट्रेट को क्या राइट होता है? तो जांच कैसी कार्रवाई होती है? तो यह एक न्यायिक कार्रवाई होती है। ठीक, आगे देखते हैं।
एफआईआर प्रस्तुत होने पर पुलिस अधिकारी